भाभी की बहन दिखने में बहुत ही भोली है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही उल्टा था। पहले तो मैं भाभी की बहन कंचन से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली बार मैं उससे मिला था। भाभी ने भी कभी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं बताया था। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी उम्र 21 साल है। मैं भाभी की बहन से बात तो करना चाहता था, लेकिन अपनी तरफ से मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी। मैंने उससे बोलने के लिए अपनी भाभी से कहा, लेकिन भाभी ने बताया कि वह अभी कुछ बोल नहीं रही है। तुम जितना भोली समझ रहे हो, यह तुम्हारी गलतफहमी है। फिर भी उसका चेहरा देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, यह बात अभी 1 महीने पहले की है, जब मैं दोस्तों के साथ पार्टी करके रात को घर लौटा। घर में सब लोग सो रहे थे। जब मैं घर के बाहर आ गया तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया। उसके बाद भाभी ने आकर दरवाज़ा खोला। मैं अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया। मैं थोड़ा थका हुआ भी था, इसलिए सुबह उठने में थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। भाभी ने सुबह चाय बनाई थी। वह चाय लेकर मेरे कमरे में आईं और बोली, अब उठ भी जाओ और नाश्ता कर लो। उसके बाद मैं उठा, फिर चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे पास बैठी रहीं। उन्होंने मुझसे बताया कि आज मेरी बहन आने वाली है। उसका फ़ोन आया था। अभी उसकी स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो वह आने के लिए कह रही थी। वह अपनी छुट्टियां हमारे साथ ही बिताना चाहती है। मैंने कहा, वह सीमा जो बिल्कुल छोटी है? वो बोली, नहीं, जो मामी मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है। मैंने कहा, अच्छा, वह कंचन? वह बोली, हाँ वही। वह आने के लिए कह रही थी। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं उसको भैया की शादी में देखा था। भैया भाभी की शादी को 3 साल हो गए थे, तब से मैंने उसको नहीं देखा। मैं मन में सोच रहा था कि अब तो कंचन बहुत बदल चुकी होगी, अब वह और भी ज़्यादा अच्छी लगती होगी। मैं कंचन के बारे में सोचने लगा तो भाभी बोली, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, भाभी, अब तो वह बहुत बदल चुकी होगी। भाभी मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, अब बहुत दिनों बाद वह भी आ रही है। मैंने भाभी से कहा, भाभी, अब तो आप मेरा काम कर दोगे ना? भाभी थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लगी, फिर बोली, तुम्हें उसे लिवाने भी तो जाना है। 2 बजे तक वह बस स्टैंड आ जाएगी, तुम उसे लिवाने चले जाना। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद मैं बाथरूम में नहाने चला गया और सारे कपड़े धुलने लगा। फिर भाभी ने खाना बनाया और मैं खाना खाकर किताब पढ़ने लगा। मैं किताब पढ़ने में एकदम मगन हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि समय कितना ज़्यादा हो गया। भाभी मेरे कमरे में आईं और बोली, जाना नहीं है क्या तुम्हें कंचन को लेने? मैं एकदम से चौंक गया कि समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है। भाभी अगर ना आती तो मेरे पास, तो मैं कमरे में ही बैठा रहता। फिर मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बाइक निकाली। उसके बाद मैं कंचन को लेने चला गया। वह पहली बार मेरे घर आई थी, इसलिए उसको मेरा घर नहीं पता था और ना ही यहाँ पर किसी को जानती थी, इसलिए वह बैठे इंतज़ार कर रही थी। वैसे बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी 10 मिनट लग गए जाने में। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसको पहचान गया, क्योंकि भाभी के फ़ोन में 1-2 बार फ़ोटो देखा, लेकिन वह मुझे नहीं पहचान पाई, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा भी हो गया था। मुझे घर में कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उसको परेशान करने लगा। मैं भी उसके पास थोड़ा दूर कान में फ़ोन लगाकर खड़ा हो गया और बात करने का बहाना करने लगा। मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वह काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही थी और उसको अकेले खड़े खड़े थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया और मैं भी वहीं पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने बैग से फ़ोन निकाला और किसी के पास फ़ोन करके बात करने लगी। मुझे यह सब देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी। उसने बात करके फ़ोन रख दिया और तुरंत मेरे फ़ोन में भाभी की कॉल आ गई। वह बोली, अभी कहाँ हो? वह कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
और अकेले वह घबरा भी रही है क्योंकि अकेले आज तक कहीं नहीं गई है। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं उसके पास ही खड़ा हूँ, वह मुझे पहचान नहीं पाई है। मैंने सोचा थोड़ा परेशान कर लूँ, फिर मैं इसे लेकर घर आऊँ। भाभी ने कहा, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, तुम उसे लेकर घर आ जाओ। फिर मैं उसके पास गया और अपना परिचय दिया। वह बोली, तुम इतनी देर से यहाँ खड़े थे, पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने कहा, आज पहली बार मिले हैं, 3 साल हो गए हैं, ना तुमने कभी देखा है और ना ही मैंने तुम्हें देखा है, इसलिए सोचा थोड़ा सा परेशान कर लूँ। उसके बाद वह हंसने लगी। फिर वह बोली, अब तो चलोगे या फिर अभी यहीं पर ही रुकना है? मैंने कहा, चलो अब गाड़ी में बैठो। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने लगी और एक हाथ मेरे कंधे में रख लिया तो मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। वह बैठ गई। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। कंचन ने अपना हाथ हटा लिया। फिर मैंने उससे कहा, आप अपना हाथ रख लो, ब्रेकर में दिक्कत ना मिले। वह मुस्कुराने लगी और उसके बाद एक हाथ फिर से मेरे कंधे पर रख लिया। मैं काफ़ी स्पीड से बाइक चला रहा था और ब्रेक आने पर स्पीड अचानक धीमा कर देता। वह हंसने लगती और कुछ भी नहीं बोलती। मैं भी उसको देखकर हंसने लगता। मुझे लगा कंचन बहुत ही सीधी सादी है, इसलिए मैं आराम से घर लेकर आया और वह घर के अंदर गई। मैंने गाड़ी को खड़ा किया और फिर हाथ पैर धुले और अंदर गया तो कंचन अपनी दीदी से सारी बातें बता रही थी। मुझे लगा भाभी कुछ कहेंगी, लेकिन वह हंसने लगी और फिर कंचन को नाश्ता दिया। मैं भी पास में बैठकर नाश्ता करने लगा। कंचन ज़्यादा किसी से बोल नहीं रही थी, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैंने सोचा शायद उसका स्वभाव ही ऐसा हो। फिर भाभी और कंचन बात करने लगी। मैं अपने कमरे में चला गया और अपने फ्रेंड से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, मार्केट से सामान ले आओ जाकर। मैंने भाभी से पूछा, भाभी कंचन ज़्यादा किसी से बोलती नहीं है, शर्मीली है क्या? वो यह सुनकर हंसने लगी और बोली, अभी तुम उसके पास बैठे नहीं हो, एक बार वह बोलना शुरू करेगी तो बातें नहीं खत्म होंगी। मैंने कहा, सच में भाभी? वह बोली, हाँ। मैं एकदम से हैरान हो गया कि दिखने में तो बहुत ही भोली लग रही है। उसके बाद मैं मार्केट गया और घर का सामान लेकर आ गया। शाम हो चुकी थी, भाभी ने खाना बना लिया था। वहाँ से आने के बाद सब लोग खाना खाने लगे। उसके बाद मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी और उनकी बहन कंचन दोनों बैठे बातें कर रही थी। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया। भाभी बोली, क्या बात है देवर जी, आज नींद नहीं आ रही है क्या? मैं भी उनसे मजाक करने लगा। मैंने कहा, भाभी आज आपकी बहन आई है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बोली, तो शादी करना चाहते हो क्या? मैं हंसने लगा और कहा, मैं तो एकदम से तैयार हूँ, बस तुम भैया से बात कर लो। यह सुनकर वह हंसने लगी और कंचन भी हंसने लगी। मैं मन में सोचने लगा कि एक बार कंचन के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो भाभी नाश्ता बना रही थी और कंचन उस समय नहा चुकी थी। मैं किचन में गया और भाभी से कहा, भाभी अभी कितना समय लगेगा? भाभी बोली, बस 5 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा। फिर बोली, चलो कमरे में बैठो, मैं अभी लेकर आ रही हूँ, और कंचन से भी कमरे में बैठने के लिए कहा। फिर मैं और कंचन कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। मैंने कंचन से कहा, कंचन तुमने कभी क्रिकेट मैच खेला है? वो बोली, नहीं, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं खेला है। मैंने कहा, तो एक बार खेल कर देखते हैं। वो बोली, दीदी चिल्लाने लगेगी और गुस्सा हो जाएगी। मैंने कहा, जब वो खाना बनाएंगी उसके बाद हम लोग मैच शुरू कर देंगे। वो बोली, ठीक है। थोड़ी देर बाद भाभी नाश्ता लेकर आ गई। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। उसके बाद भाभी नहाने चली गई और इसी बीच हम दोनों ने क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। मैंने चौके लगाने शुरू कर दिए। कंचन को भी बहुत अच्छा लग रहा था और इस खेल में वह बराबर साथ दे रही थी। मैंने ये खेल
कम से कम 20 मिनट तक खेला। मैं अभी बहुत खुश था। भाभी नहाकर आईं और बोली, अच्छा मार्केट चले जाओ क्योंकि अभी के लिए सब्जी एक भी नहीं है। फिर मैं मार्केट जाने लगता हूँ तो कंचन बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। भाभी ने कहा, ठीक है चली जाओ। उसके बाद हम लोग बाइक से मार्केट गए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। मार्केट पहुँचने के बाद मैं कंचन को होटल लेकर गया और वहाँ पर एक कॉफ़ी पिया। वैसे तो घर से नाश्ता करके आए थे, लेकिन कंचन के साथ समय बिताना चाहता था। फिर हम घर आ गए। भाभी बोली, बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। मैंने कहा, भाभी हम लोग बहुत धीरे धीरे गए थे इसलिए थोड़ा समय लग गया। भाभी ने जल्दी से खाना बनाया और कंचन भी खाना बनवाने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर किताबें पढ़ने लगा और फिर पहले जैसे रहने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।